जय श्री राम सभी दर्शकों को। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है। इसमें आपको सुनाया गया था मानस निर्माण की तिथि। अब आपको सुनाया जाएगा मानस सरोवर का वर्णन। तो लीजिए, आनंद लेते हैं। जस मान जैसे देवायाओ जग प्रचार जही रे, अब सोई कहाओ प्रसंग सबे, सुमर उमा वृष के तो लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जिस प्रकार इस रामचरितमानस की उत्पत्ति हुई है और जिस कारण इसका संसार में इतना प्रचार हुआ है, अब मैं उन सब प्रसंगों को श्री शिव जी और श्री पार्वती जी का स्मरण करके कहता हूँ कि शंभु प्रसाद सोमत ही होलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, कराये मनोहर मति अनुहारी, सोजन सोचत सुन ले हो सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से अब मेरी बुद्धि में सुंदर उमंग उत्साह आ रहा है कि मैं तुलसीदास इस रामचरितमानस का कवि हो रहा हूँ। मुझ में जहां तक हो सकेगा अपनी कल्पना से इसे अत्यंत सुंदर ही बनाऊंगा। तो भी यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाए तो आप सज्जन पुरुष स्थिर बुद्धि से इसे सुधार लीजिएगा, क्योंकि सुमित भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि धन साधु, पर साई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगल कारि। इस रामचरितमानस का प्रबंध मान सरोवर के समान है। इसमें जो गंभीर हृदय के भीतर सुंदर बुद्धि है वही भूमितल अथवा पृथ्वी है। वेद और पुराण समुद्र और संत लोग बादल के समान है। वे श्री रामचंद्र जी के श्रेयस रूपी श्रेष्ठ जल की वर्षा करते हैं, जो अत्यंत ही मधुर और मन को हरने वाला तथा मंगलों का मूल कारण है। और लीला सगुन जो कहा है बखानी, सोए स्वच्छता कराए मलहानी, प्रेम भगति जो बरने न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। इसमें जो भगवान की सगुण लीलाओं का वर्णन आएगा वही उस जल की स्वच्छता है जो मल यानी पाप का नष्ट करने वाली है, और इसमें जो भगवान के प्रेम और भक्ति का वर्णन आएगा वही उस जल की मधुरता और शीतलता है। कि सो जल सुकत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, दामाए गत सो जल पावन, सकल श्रवण मग्य चले हो सुहावन। वह जल पुण्य रूपी दान का हित करने वाला है और वही श्री रामचंद्र जी के भक्तजनों का जीवन है, और वही पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी और फैलकर कर्ण रूपी मार्ग से शोभायमान होता हुआ प्रभावित होता है। कि भरव मानस सुथल राना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। जिससे वह मानस भरकर सुंदर हृदय रूपी स्थल में स्थिर होकर जैसे शरद ऋतु आ जाने से सरोवर का जल स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही सत्संग आदि को पाकर वही निर्मल और शीतल हो जाएगा। कि सुठ सुंदर संवाद बरे, मेरे चे बोध विचार, पावन सौभाग्य सरे, घाट मनोहर चार, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इसमें जो अत्यंत शोभायमान चार संवाद रखे गए हैं वही इस पवित्र सुंदर सरोवर के चार ऐसे घाट हैं जो सहसा ही मन को लुभा लेते। चार मनोहर घाट यह हैं: शिव पार्वती संवाद, दूसरा काग वसुंड गरुड़ संवाद, तीसरा याग बलक भरद्वाज संवाद, चौथा गोस्वामी तुलसीदास और श्रोताओं अथवा तुलसीदास जी और श्री गुरु महाराज का संवाद है। साप्त प्रबंध सौभाग्य सोपाना, ज्ञानी नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा यगुने अबाधा, बरनव सोए बरवारे अगाधौ। इसमें जो सप्त प्रबंध 7 कांड है वही 7 सोपान यानी 7 सीढ़ियां हैं जिनमें ज्ञान के अक्षु से देखने पर मन को शांति प्राप्त होती है। इसमें जो श्री रामचंद्र की तीनों गुणों से परे बाधा रहित महिमा है वही श्रेष्ठ जल की गहराई है। अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ कि राम सिया जस सलल सुदासम, उपमा बीच विलास मनोरम, पुरयन सगन चारो चौपाई, जगत मान जमुन सीप सुहाई। देखो,
इसमें जो श्री रामचंद्र जी के यश का वर्णन है वही अमृत रूपी सुंदर जल है, और उसके बीच में जो उपमाएं आएंगी वे ही उस जल की सुंदर तरंगों का विलास है। इसमें जो सुंदर चौपाइयां हैं वही इस मान सरोवर की सघन पुरेन यानी कमलनी के रूप में है, और इसमें कवि की युक्ति को ही सुहावनी मोती के समान समझना चाहिए, अथवा जैसे सीपियों में मोती की सुहावनी झलक विद्यमान रहती है वैसे इसकी चौपाइयों को स्वाभाविक गुणों से पूर्ण जानना चाहिए। और कि छंद सोरेठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अरत अनूप स्वभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुवासा। इसमें जो छंद सोरठे और दोहे वे ही इस मान सरोवर में खिले हुए अनेक रंगों के सुहावने कमल हैं, जिनके अर्थ अनुपम स्वाभाविक और सुंदर भाषाओं से युक्त हैं। वही इन छंद आदि कमलों पर पड़ी हुई पुष्प रज के समान सुगंधित धूल है कि सुखत पुंज मंजल यल माला ज्ञान विराग विचार मराला गुने अवरे बेकबत गुण जाति मीन मनोहर ते बहुवाती। उस पर पुण्य रूपी भौरों की कतार सर्वदा ही विचार करती है, और उसमें सम्मिलित जो ज्ञान और वैराग्य के विचार हैं वे ही हंस के समान है। कविता के जो चार भेद होते हैं ध्वनि, अवरेग, गुण और जाति, वही इस रामचरितमानस के अनेक प्रकार की सुंदर मछलियां हैं जिन्हें देखते ही मनमोहित हो जाता है। रत धर्म कामादिक चारी कह ज्ञान विज्ञान विचारी वे रस जप तप जोग बेरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा। इसमें जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष का वर्णन ज्ञान विज्ञान के विचारों से किया जा रहा है, और जो श्रृंगार वीर रौद्र बीभत्स आदि कविता के 9 रस हैं तथा जप तप योग और बैराग आदि का जो वर्णन है वही इस मान सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं कि श्रुकति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बेहग समाना शांत सभा चौंद से अवराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। इसमें भी पुण्यात्मा ज्ञान जो सर्वदा ही श्री रामचंद्र जी के नाम का यशोगान किया करते हैं उनको विचित्र जल पक्षी का स्थान प्राप्त है, और उन संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर सुंदर अमराई अर्थात बगीचे के समान है, और उनकी जो श्रद्धा है वही सुंदर बसंत ऋतु है कि भगत निरूपण वेद विधाना क्षमा दया दम लता बिताना समय जम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। वे संत जन जो अनेक प्रकार से भाव भक्ति का निरूपण अर्थात भक्ति का सविस्तार वर्णन करते रहते हैं, वह चर्चा ही क्षमा दम और दयामयी शाखाओं से युक्त इस रामचरितमानस पर लता बेल के समान फैली हुई है। इसमें संयम नियम फूल और ज्ञान फल हैं। भगवान के चरणों में ही वही प्रेम रस है जिसका वेद ने मखान किया है कि और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख के बहुबरन विहंगा। यही नहीं और भी जो इसमें अनेक प्रकार की कथा एवं प्रसंग वर्णन किए गए हैं वे रंग बिरंगे सुख यानी सुग्गा और कोयल आदि पक्षी के रूप में हैं। पुलक वाटिका बागे वने सुख सुविहंग विहार माली सुमन शले जले सींचत लोचन चारो लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार जो रामचरितमानस की उपरोक्त फुलवारियां बाग और वन हैं उसमें अच्छे अच्छे सुंदर विहंग तोता मैना चातक आदि रंग बिरंगे पक्षी सुखपूर्वक विहार यानी आनंद कर रहे हैं, और उसमें सुंदर मन रूपी माली अपने नेत्रों से स्नेह रूपी जल भर भर कर सींच रहा है कि जे गावहे यह चरत संभारे ते यह ताल चतुर रखवारे सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को संभाल कर गाते हैं वे ही इस तालाब के बुद्धिमान रक्षक हैं, और चाहे स्त्री हो या पुरुष जो इसे सर्वदा सुनता है वही देवताओं के समान इस मानस का श्रेष्ठ अधिकारी होता है कि अति खल जे विषयी भाग्य कागा यह सर निकट न जाहे अभागा संभोग भेक सिवार समाना यहाँ न विषय कथा रस नाना।
परंतु जो महादुष्ट और विषयी पुरुष कौवे तथा बगुले के समान हैं, वे अब आगे इस तालाब के निकट नहीं जाते, क्योंकि वे तो विषय वासनाओं के इच्छुक रहते हैं और इसमें विषय संबंधी उनके लिए कथा नहीं है। कितने कारण आवत ही हारे, कामिका के बलाक विचारे, आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। इस कारण उन कौवे और बगुले रूप बेचारे कामियों का हृदय यहाँ आते हुए थक जाता है, क्योंकि इस सरोवर के निकट तक आना बहुत कठिन कार्य है, बिना श्री रामचंद्र की कृपा से आया नहीं जाता। कि कठिन को संग को पंथ कराला, तिनके बचन बागे हर व्याला, रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुरे गम शैल विशाला। क्योंकि वे कुसंग में रहने वाले हैं और उनका वह बुरा मार्ग उन्हें खा जाने वाला है, इस कारण उनकी बातें ऐसी होती है मानो वे व्याघ्र, सिंह और सांप के समान काट खाएंगे। दूसरे उनके लिए गृहस्थी के कार्य ही जंजाल के रूप में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत से हो जाते, तब भला उनको समय कहाँ है। कि बन बहु विषम मोह मध्य नाना, नदी को तार के भयंकर नाना। मोह मद और अभिमान संबंधी अनेक दुर्गम वन उनके मार्ग में आते हैं और वे कुतर्क नाव की भयंकर नदी में बह जाते हैं। कि जे श्रद्धा संबल रहते, नहीं संतन कर साथ, तिन कौ मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जे श्रद्धा, अतः जो श्रद्धा भक्ति से रहते हैं और जिनका सत्पुरुषों से कभी साथ नहीं पड़ा है और जिनको श्री राम जी प्रिय नहीं है, उनके लिए तो यह मानस अत्यंत ही अगम है। कि जो कर काष्ट जाय पुण्य कोई, जात नीद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम और लागा, गयो न जन पाओ अभागा। यदि कभी कोई कष्ट करके वहां चले भी जाते हैं तो जाते ही उन्हें निद्रा रूपी जूड़ी आ जाती है, जड़ता रूपी जाड़ा लगने लगता है और वे इस सरोवर में बिना स्नान और जलपान किए ही वहां से चल देते हैं। कि कर न जाए शर्मा जन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना, क्यों बहोरे को पूछने आवा, सर निंदा करता है बुझावा। इस प्रकार उनसे उस सरोवर में स्नान पान करते नहीं बनता और वे अभिमान सहित लौट आते हैं। यदि कोई फिर आकर उनसे पूछता है कि कहो भाई, सरोवर में स्नान तो करने गए थे, कैसा रहा, तब वे अपने दोष को ना प्रकट कर सरोवर की निंदा ही कह सुनाते हैं। कि सकल विघ्न व्यापह नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहे जेहि, सोए सादर शर्मा जन करई, महाघोर त्रय ताप न जरई। परंतु श्री रामचंद्र जिसकी ओर कृपा दृष्टि करके देख लेते हैं, उनको समस्त विघ्नों में कोई भी विघ्न नहीं व्यापता। फिर तो वह प्रेम पूर्वक सरोवर में स्नान करता है तथा दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से वह कभी नहीं जलता। कि तीन है सरता जाहे न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ, तो नहाये चाहे जही सर भाई, सो सत्संग कराओ मन लाई। फिर तो वे पुरुष जिनके श्री रामचंद्र के चरित्र में उत्तम भावना होती है, वे इस सरोवर को कभी नहीं त्यागते। अतः जो पुरुष इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वे मन लगाकर सत्संग अर्थात सत्पुरुषों का साथ करें। कि असमानस मानस चख चाही, भाई कवि बोध बिमल आवे गाई, भयो हृदय आनंद उछाहु, ओम ग्यो प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसा यह मानस है कि आंतरिक प्रेम से एवं हृदय के नेत्रों से देखकर और इसमें स्नान करके कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। फिर तो उसके हृदय में आनंद की ऐसी लहर उठी कि वह उस प्रेम आनंद की धारा में बह चला। कि चली शोभगे कविता सरितासु, राम बिमल जस जल भरितासु, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला।
फिर तो उसके लिए यह कविता रूपी नदी श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश रूपी जल से सर्वदा भर गई। ऐसी कविता रूपी नदी का नाम सरयू नदी है, जो समस्त सुमंगलों की मूल है और लोक तथा वेद रूपी उसके दो तट हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदन, कलमल तृण तरो मूल निकंदन। मानस से निकले हुए पवित्र कविता रूपी नदी किनारे पर स्थित कलिकाल के जितने पाप रूप वृक्ष आएंगे वह सबको जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देगी। श्रोता तेवेद समाज पुरे, ग्राम नगर दो कूल, शांत सवाय अनुपम अवधे, सकल सुमंगल मूल लखन सिय रामचंद्र शंकर। हरिओम। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, मुक्त, मुमुक्ष और विषयी। इन श्रोताओं के समाजी इस नदी के दोनों किनारों पर स्थित ग्राम पुर नगर हैं और सकल सुमंगलों की जड़ संत महात्माओं की सभा ही इस नदी के किनारे पर मानो अयोध्यापुरी है। कि राम भगत सुर सरहि जाई, मिली सुकीरत सरजू सुहाई, रानुज राम समर जस पावन, मिल महानद सोन सुहावन। जहाँ श्री रामचंद्र जी की भक्ति रूपी गंगा इस सुंदर कीर्ति रूपी सुहावन सरयू नदी में जाकर मिल गई है और छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के संग्राम का जो पवित्र यश रूप अत्यंत सुंदर सोन महानद है वह उसमें जाकर मिल गया। कि जुग बिच भगत देव धुन धारा, सोहत सहत सुबेरत विचारा, ताप सकत मोहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। इस प्रकार सरयू और महानदी दोनों के बीच में जो श्री गंगा जी की धारा का मिलाप है वह ऐसी शोभा देती है मानो ज्ञान और वैराग रूपी नदियों के बीच में भक्ति रूपी गंगा की धारा शोभायमान हुआ करती है। इस प्रकार यह तीन धारों वाली नदी त्रिमुहानी श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में जाकर मिल गई है। कि मानस मूल मिली सोर सरही, सुन सुजन मन पावन करही, बेचे बेचे कथा बेचेत्र विभागा, जन सर तीर तीर बनवागा। इस प्रकार श्री रामचरितमानस रूपी मान सरोवर से प्रकट होने वाली सरयू नदी श्री गंगा जी में जाकर मिल गई और जो सुनने वालों के अंतःकरण को विचित्र कर देती है। इसमें श्री रामचंद्र जी की कथा के अतिरिक्त जो जो अन्य प्रसंग बीच में आए हैं वे मानो इस नदी के दोनों तट के वन और बाग के रूप में शोभायमान है। कि उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगनत बहुमाती, गोबर जनम आनंद बधाई, बाबर तरंग मनोहर ताई। रामचरितमानस में श्री महादेव जी और श्री पार्वती जी के विवाह के बरातियों का वर्णन है। वही मानो असंख्य और अनेक भांति के भयंकर जलचर जीव है। श्री रामचंद्र जी के जन्म की जो आनंद बधाई है वही मानो इस नदी के भंवर की तरंग है जो सहज ही मन को हर लेती है। कि बाल चरत चहु मंद के, बनज बेपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकते, मधुकर बार बेहंग, लखन सिय रामचंद्र शंकर। हरिओम। इस रामचरितमानस में चारों भाइयों के जो बाल चरित्र वही मानो इस नदी में अनेक रंगों के अनेक कमल के फूल हैं और राजा दशरथ तथा रानी कौशल्या के जो पुण्य हैं वही भ्रमर के समान है और कुटुंब के लोगों के जो पुण्य हैं वही इस जल के पक्षी हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।